हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम मिड कैप कैटेगरी के एक म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि अपने रिटर्न्स को लेकर काफी चर्चा में रहा है। तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी के मुकाबले पास्ट में किस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखाई और अभी इसकी पोजीशन क्या है और क्या क्या इसमें रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो ये सभी बातों को कवर करेंगे, शुरू से लेके एंड तक आपको जुड़े रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो आइए बिना समय को वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो जी मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते क्या है? तो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को अपने एयूएम का 65% मिड कैप कंपनीज में ही निवेश करना होता है और बाकी का जो 35% है वो चाहे स्मॉल कैप में, मिड कैप में या फिर अदर कैटेगरीज में जैसे डेट में निवेश करके चल सकता है। और आज हम जिस म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल, जिसमें अगर हम एयूएम साइज की बात करें इस म्यूचुअल फंड का हो चुका है 27,780 करोड़ का। तो जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक जिन लोगों ने भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उसकी वैल्यू 27,780 करोड़ की हो चुकी है। तो इस फंड साइज से ही हमें अंदाजा लग जाता है कि इस म्यूचुअल फंड में लाखों करोड़ों लोगों ने निवेश कर रखा है। और वहीं अगर हम एनएवी की बात करें वो इस समय 113 रुपए की है। एनएवी नेट एसेट वैल्यू को बोलते हैं। जैसे शेयर का प्राइस होता है उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में एनएवी अलॉट होती है जब भी हम इसमें बाइंग करते हैं। और वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें वो इस म्यूचुअल फंड की 0.70 की है। तो एक्सपेंस रेशो वो फीस है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए सालाना हमसे फंड हाउस द्वारा ली जाती है। और वहीं अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी की गई इन्वेस्टमेंट को 1 साल के बीच बीच ही निकाल लेते हैं तो वहां पर आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। और जिस बेंचमार्क इंडेक्स को ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है उसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इंडेक्स। और इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार से निवेश किया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है कि आप मंथली निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 500 रुपए से निवेश को शुरू करा जा सकता है और यहाँ पर मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और वहीं अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि एक बार में अगर कोई पैसा लगाना चाहता है तो कम से कम 500 रुपए से शुरू करा जा सकता है और मैक्सिमम की इसमें किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है। और इस म्यूचुअल फंड की अब तक की परफॉर्मेंस कैसी रही आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 6 महीनों की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव में -2.33% के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम 1 साल के रिटर्न देखें तो जी 20% के निकल के आ रहे हैं। और वहीं 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 33% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब है कि 3 सालों की एवरेज ग्रोथ किस प्रकार की रही। और वहीं अगर हम 5 सालों की बात करें तो तकरीबन 40% से इस म्यूचुअल फंड ने एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और इस म्यूचुअल फंड को मोतीलाल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया था 25 फरवरी 2014 को। तो 11 साल और 3 महीने का समय इसको हो चुका है। तो वहां से लेकर अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 24% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने फरवरी 2014 में जब ये फंड लॉन्च हुआ था उस समय 1 लाख रुपए का भी निवेश कर डाला होता तो आज उसकी 1 लाख रुपए की वैल्यू 11,30,000 के करीब बन गई होती। और वहीं अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख की बजाय 10 लाख रुपए का निवेश कर दिया होता तो उसकी वैल्यू आज 1,13,00,000 के करीब होती। और अभी हम फोकस करने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड की एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्विटी में इस म्यूचुअल फंड ने 67.9% की एलोकेशन रखी है। और इसके बाद डेट में इस म्यूचुअल फंड द्वारा 16.4% की एलोकेशन रखी गई है। डेट में आते हैं कारपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो फिक्स रिटर्न कैटेगरी में डेट आता है। और वहीं अगर हम कैश की बात करें तो इस समय 15.7% का एलोकेशन इनके पास कैश में पड़ा है, जिसको जी आगे जाकर अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर इस मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने मिड कैप कंपनीज में तकरीबन 60% का निवेश किया है और वहीं जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनमें 8% का निवेश किया है। और इस म्यूचुअल फंड में जो निवेश किया गया है उसको कौन कौन से सेक्टर्स में लगाया है आइए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर में 32% की एलोकेशन रखी गई है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसमें मैक्सिमम एलोकेशन देखने को मिल रही है। और वहीं जो कैपिटल गुड्स है उसमें 20% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 12%, सर्विसेज 9.8%, अदर कैटेगरी 7.2%, हेल्थ केयर 7%,
कम्युनिकेशन 5.8 और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5.5% की एलोकेशन रखी गई है। और अभी हम इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है परसिस्टेंट सिस्टम का, जिसमें 10% की एलोकेशन है। कोफोर्ज में 9.47, कल्याण ज्वेलर में 8.09, पॉलीकैब इंडिया में 4.97, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 4.35, ट्रेंट लिमिटेड में 3.98 और भारतीय एक्सा लिमिटेड में 3.95 की एलोकेशन है। और यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में 3.94, 197, कम्युनिकेशन में 3.86 और केईआई इंडस्ट्रीज में 2.98% की एलोकेशन देखने को मिल रही है। तो ये थी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज। और अभी हम देखने वाले हैं कि किस फंड मैनेजर द्वारा इस फंड को मैनेज किया जाता है और उसके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर इस फंड को मैनेज किया जाता है मिस्टर अजय खंडेवाल जी द्वारा, जिनके पास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 14 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर अगर हम मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस की बात करें तो इनके द्वारा 8 इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पर फोकस किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है, जिसका टोटल एजीएम साइज है 18,898 करोड़ का। और वहीं अगर हम इनके पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्फोसिस में इन्होंने काम किया है, इसके अलावा B&K सिक्योरिटीज में काम किया है और BOI AXA इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में भी इन्होंने 9 सालों के लिए एक्सपीरियंस लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2019 में इन्होंने मोतीलाल ओसवाल में ज्वाइनिंग की और इस फंड को मैनेज किया जा रहा है अक्टूबर 2024 से। तो मिस्टर अजय खंडेवाल जी ने अपने एक्सपीरियंस से इस म्यूचुअल फंड की ग्रोथ में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। और दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि पिछले सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के मुकाबले किस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखाई और इसके अलावा इसकी रैंकिंग क्या रही। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे एनुअलाइज रिटर्न्स के हिसाब से। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में रिटर्न बना के दिए हैं 20% के। और वहीं जो मिड कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड हैं उनका एवरेज रिटर्न रहा है 9.8% का। तो यहाँ पर एक साल के पीरियड में तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को बीट किया है। और दूसरी तरफ अगर हम 3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो जो 34% के एनुअलाइज रिटर्न है और कैटेगरी के रिटर्न रहे 25% के। और इसके बाद 5 सालों को अगर हम कंपेयर करें तो जो 40% के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं, लेकिन इस कैटेगरी ने 31% के रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पर 1 साल, 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को बीट किया है। और वहीं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 24% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दे चुका है। तो ओवरऑल अगर हम रैंकिंग को देखें तो पिछले 3 सालों में ये अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे रहा है और पिछले 5 सालों में भी ये अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। तो पास्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते इस म्यूचुअल फंड की रैंकिंग भी हमें टॉप में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अब तक हमने इस म्यूचुअल फंड को अपनी मिड कैप कैटेगरी से कंपेयर करके देखा और इसकी रैंकिंग पोजीशन को देखा। और दोस्तों अभी हम फोकस करने वाले हैं कि पिछले 5 सालों में अपनी कैटेगरी के टॉप परफॉर्मर म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखाई। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 सालों का हमने डाटा लिया है और यहाँ पर जो सबसे ऊपर ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है चार्ट में, ये है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि एडलवाइज मिड कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में 377% के रिटर्न बना के दिए। और इसके बाद निपॉन इंडिया का जो ग्रोथ फंड है इसने 376% के रिटर्न बना के दिए। और अगर हम HDFC के मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसने 365% के रिटर्न पिछले 5 सालों में बना के दिए हैं। लेकिन जिस म्यूचुअल फंड को हम रिव्यू कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसने पिछले 5 सालों में इन सभी फंड्स के मुकाबले बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं, जो है 443% के। यानी अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो 5 साल पहले अगर किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख का निवेश किया होता तो आज उसके 5.5 लाख के करीब बन गए होते। तो दोस्तों अब तक हमने इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के बारे में काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर ली है और अभी हम इंपॉर्टेंट रेशियोज पर फोकस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में टोटल 25 होल्डिंग कंपनीज हैं, जिनमें से अगर हम टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड की 37% की होल्डिंग है। और वहीं अगर हम टॉप 20 कंपनीज की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड द्वारा 73% की एलोकेशन रखी गई है। तो इस म्यूचुअल फंड में नंबर ऑफ कंपनीज कम रखी गई हैं, जिसका कारण है कि ज्यादा फोकस करके जो ग्रोथ को जनरेट करना चाहते हैं। और वहीं अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें वो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की 61 की है। और वहीं इस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35 की है। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले जो म्यूचुअल फंड हमें काफी एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम और इंपॉर्टेंट रेशियोज पर फोकस करते हैं, जिसमें नाम आता है अल्फा का। अल्फा हमें ये बताता है कि अपने बेंचमार्क के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने कितने ज्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं। तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतने रिटर्न ज्यादा होंगे। तो
तो यहाँ पर 7 नंबर हमें देखने को मिल रहा है, तो इसने बेंचमार्क के मुकाबले काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। और दूसरा अगर हम बीटा की बात करें, बीटा हमें ये दर्शाता है जब भी मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं तो ये कितना वॉलाटाइल रहता है। तो यहाँ पर इसका जो बेंचमार्क है, इसकी वॉलाटिलिटी है 1.2 से लेकर 1.3 की, लेकिन इस म्यूचुअल फंड का बीटा है 0.90 का। तो कहने का मतलब है अपने बेंचमार्क से जी कम वॉलाटाइल है। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रेशो है जिसका नाम है टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो का मतलब ये है कि पोर्टफोलियो में एक साल में कितनी बार रीबैलेंस किया जाता है और पोर्टफोलियो कितना ज्यादा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर एक साल में फंड मैनेजर द्वारा 184% तक पोर्टफोलियो को चेंज कर दिया जाता है। तो तकरीबन 2 बार जी अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह चेंज कर देते हैं एक साल के अंदर अंदर। तो जी टर्नओवर रेशो जितनी कम होती है उतना एक म्यूचुअल फंड में अच्छी स्टेबिलिटी मानी जाती है। लेकिन अगर टर्नओवर रेशो ज्यादा है और साथ में रिटर्न भी ज्यादा जनरेट किए जा रहे हैं तो इस टर्नओवर रेशो को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट रेशोस को जानने के बाद अभी हम फोकस करने वाले हैं कि इस म्यूचुअल फंड की करंट पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिसंबर के महीने में इस म्यूचुअल फंड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 130 रुपए का। तो दिसंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक इस म्यूचुअल फंड में तकरीबन 24% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बाद अगर आप देखोगे तो अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 15% की रिकवरी को कंप्लीट कर लिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंटली टॉप पोजीशन रही है अपनी मिड कैप कैटेगरी के फंड्स के मुकाबले। और वहीं अगर हम 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के टाइम पीरियड में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के मुकाबले काफी बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं। और वहीं इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो भी अपनी कैटेगरी के मुकाबले काफी कम है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के जो निफ्टी मिड कैप 150 इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने काफी बेहतर तरीके से बीट कर दिया है। लेकिन अभी आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको रिस्क प्रोफाइल को देखना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। तो रिस्क का मतलब ये है कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो इस म्यूचुअल फंड में भी हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम आपकी रिस्क प्रोफाइल की बात करें, अगर जी कंजर्वेटिव है, आप चाहते हैं कि आपको कम वॉलेटिलिटी देखने को मिले, तो आपको इस म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मॉडरेट वॉलेटिलिटी देखने को मिले तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इस म्यूचुअल फंड में उन्हीं निवेशकों को निवेश करना चाहिए जो कि एग्रेसिव कैटेगरी के हैं, जो हाई वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो आपको कम से कम 5 से 10 साल का समय लेकर चलना पड़ेगा अगर आप मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। और तीसरे नंबर पे आपको सरप्लस मनी इसमें निवेश करना है। ऐसे नहीं कि हमें 1 साल बाद पैसे की जरूरत है, सोचा इस म्यूचुअल फंड में लगा दें, इस तरीके से आपको निवेश नहीं करना। कम से कम 5 से 10 साल का व्यू तो लेकर चलना ही पड़ेगा। और अगर आप मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो केवल एक ही म्यूचुअल फंड में सारा पैसा लगाने से बचना चाहिए। 2003 मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करके डाइवर्सिफाई करना सही रहता है। और दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको इससे जुड़े रिस्क के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है। इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट की परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को प्रमोट नहीं करते क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो उसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं जवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।